नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे साधारण ब्याज और साधारण ब्याज में दर से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं और दर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं देखिएगा आप लोग। आपसे मैंने क्वेश्चंस किया ये किसी धन का सरल ब्याज, किस धन का सरल ब्याज उस धन का, किस धन का सरल ब्याज उस धन का, किस धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। यदि किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है, यदि समय तथा दर का, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर होगी। ठीक है, तो दर होगी। लिखिएगा, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना आप लोगों को। ये वाला प्रश्न आप लोग जरूर ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो दर होगी। अब देखो इधर आप लोग, किसी धन का जो सरल ब्याज है वो उस धन का 81/100 गुना है। यदि समय और दर का संख्यात्मक मान समान हो दर होगी। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रश्न के अंदर लिखा है किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। भाई 81/100 गुना है ना, ठीक है। 81 किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। उस धन का 81/100, इसका मतलब धन कितना मानोगे सर? अरे भाई धन कितना मानोगे? 100 मानेंगे धन। तो मुझे बताओ 81 क्या होगा? सरल ब्याज होगा। 81 क्या होगा? सरल ब्याज होगा। 81 क्या हो जाएगा? सरल ब्याज हो जाएगा। 81 क्या हो जाएगा? सरल ब्याज हो जाएगा। अच्छा, 81 सरल ब्याज होगा। समय और दर का संख्यात्मक मान समय है। समय और जो दर हैं वो दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है, समय और दर दोनों बराबर हैं, आर मान लेता हूं। समय और दर का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू समान है। भाई धन मैंने 100 कैसे माना? 81/100 के हिसाब से 100 माना। ब्याज मेरे पास 81, समय और दर दोनों मैंने आर मान लिया। मुझे ये बताओ, क्या हम सभी ब्याज वाला फॉर्मूला नहीं जानते क्या? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। भाई यही तो होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा। ये हमें एग्जाम्स के अंदर नहीं होता है, एग्जाम्स के अंदर तो दिमाग में ही करना है। अभी तो समझाने के लिए। ब्याज कितना है सर? ब्याज कितना है सर? 81। मूलधन कितना है सर? 100। समय कितना है? आर। दर कितना है? आर और बट्टा में 100। देखो ये 100 से ये 100 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 81 है, तो आर बराबर कितना गया सर? 9। आर बराबर कितना गया? 9। यानी कि जो हमारा समय है वो कितना हो जाएगा सर? 9 वर्ष। और दर की बात करेंगे तो यही दर कितनी हो जाएगी सर? 9% हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी? 9%। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? बताइए कोई प्रॉब्लम्स? एक प्रश्न आप लोग करके बताना, एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। मैंने कहा किसी धन का, किसी धन का, किसी धन का सरल ब्याज, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 49/64 गुना है। यदि किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 49/64 गुना है, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान, समय तथा दर का संख्यात्मक मान
यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो समय होगा। बताओ, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 49/64 गुना है। यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान समान हो तो समय होगा। बताइए। किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 49/64 गुना है। यदि समय और दर का संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू समान है तो बताओ समय होगा। सर सिंपल सा वही फॉर्मूला भाई, जो ब्याज का फॉर्मूला है ना वही लगाओ ना, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, यही होता है ब्याज। सर सबसे पहले ये पढ़ो 49/64। सर 49/64, मुझे बताओ 49/64 तो धन कितना मानोगे? 64 मानेंगे। सर धन कितना मानेंगे? 64 मानेंगे। तो यहां लिख दो 64 इंटू, सर 64 तो 49 क्या होगा? ब्याज तो यहां लिख दीजिए 49। समय और दर दोनों बराबर हैं, मान लेते हैं जो समय और दर का संख्यात्मक मान समान है तो समय पूछा है। समय मान लो t है तो दर भी क्या होगा? सर t होगा। दर भी क्या होगा? t होगा। और बट्टा में वही मेरा 100। ये सर उस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 49 इंटू 100 बट्टा में 64 बराबर में आ जाएगा t², बराबर में t² हो जाएगा। मुझे ये बताइए यहां से t निकालूंगा तो t बराबर कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा 49 का 7, 100 का 10, 64 का 8, ये 4, ये 5, 7 इंटू 5 35/4, 35/4 मतलब 8 सही 3/4। ठीक है, वर्ष पूछा तो वर्ष लिख दो, दर पूछा तो परसेंटेज लिख दीजिए। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। वापस लिखें। क्वेश्चंस में किसी धन का सरल ब्याज, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 8/25 गुना है, 8/25 गुना। यदि किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 8/25 गुना है, यदि 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 समय, यदि समय दर का, यदि समय दर का आधा है, यदि समय दर का आधा है तो, यदि समय दर का आधा है तो समय होगा, तो समय होगा। बताइए किस धन का सरल ब्याज उस धन का 8/25 गुना है, यदि समय दर का आधा है तो समय होगा। बताइएगा।
बताइएगा फटाफट। कर दिया आप सबने? देखिएगा, यदि किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 8/25 गुना है, यदि समय, देखो सबसे पहले तो हमारे पास वही फॉर्मूला ब्याज का, ब्याज बराबर क्या हो गया, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है 8/25 है तो 25 तो आपका मूलधन हो जाएगा सर, ये लिख दिया 25 मूलधन, और ब्याज कितना हो गया 8। ठीक है, उसके बाद में यदि समय दर का आधा है, भाई दर का आधा है, यदि दर आर है तो समय उससे भी आधा r/2 होगा। ठीक है, यदि दर r है तो समय क्या होगा, r/2 होगा, और यहां पर बट्टा में ये 100 लिख दिया और इंटू ये। अब यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए मैं सबसे पहले तो सर यहां से देखो, ये 25 से कट रहा है तो काट भी दो ना, 4 बार, 4 इंटू 2 8, 8 उधर गया तो सर 64 हो गया, 8 उधर गया तो 64, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64। तो बताओ आर बराबर कितना आ जाएगा 8। आर आपने क्या माना, दर माना। ठीक है, आर आपने दर माना है, आर बराबर 8 है, तो मुझे बताओ समय दर का आधा है, समय दर का आधा है, तो ठीक है ये हो जाएगा 8/2, आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। ध्यान रखना आंसर कितना आ जाएगा अपना 4 वर्ष आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 4 वर्ष, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हैं क्या? कर लोगे ना? वापस लिखते, देखो मैं आपसे कहूं, आपसे ये कहा किसी धन का सरल ब्याज, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 12/25 गुना है, 12/25 गुना है। यदि किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 12/25 गुना है, यदि समय दर का तिगुना है, यदि समय दर का तिगुना है, किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 12/25 गुना है, यदि समय दर का तिगुना है, तो किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 12/25 गुना है, यदि समय दर का तिगुना है तो समय होगा। बताओ किस धन का सरल ब्याज उस धन का 12/25 गुना है, यदि समय दर का तिगुना है तो समय होगा। हो गया सोन? बताओ अगेन वही फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। ठीक है, मूलधन, ठीक है 12/25, तो मुझे बताओ 25 क्या हो गया मूलधन, इंटू समय कितना है, समय ठीक है 12, समय देखो समय और दर, अच्छा ब्याज 12 होगा तो ब्याज तो 12 लिख दीजिए ना। ठीक है, अब लिखा है समय दर का तिगुना है,
भाई दर जो है ना उसका तिगुना है। मान लो दर आर है तो समय कितना होगा, 3r होगा, और बट्टा में ये 100 लिख दिया। अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे क्या? सर मैं बताऊं 25 का पहाड़ा इसमें कितने बार गया, 4 बार। 3 का पहाड़ा इसके अंदर कितनी बार गया, 4 बार। और ये 4 इंटू 4 कितना हुआ सर, 16। 16 बराबर आर स्क्वायर आया। तो बताओ आर बराबर कितना आया, 4। आर बराबर 4, तो ये 4% दर आ गई। अब क्वेश्चंस में समय जो है ना, समय है वो 3r है। समय कितना है, 3r। तो 3 इंटू 4 करूंगा, आंसर आ जाएगा 12। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? बस ये एक लाइन तो लिखनी है एग्जाम्स के अंदर। कर लोगे? अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखो, लिखना प्रश्न, यदि सरल ब्याज की दर पर, यदि सरल ब्याज की दर पर, यदि साधारण ब्याज की दर पर, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी समय, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष में, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष में मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष में मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 4:5 है, और अगले 3 वर्षों में, अगले 3 वर्षों में यह अनुपात, अगले 3 वर्षों में यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बताओ सरल ब्याज की दर क्या होगी? तो बताओ सरल ब्याज की दर क्या होगी? भाई इसको जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आपको दे रखा है 4:5 है, और यही अनुपात चेंज हो जाता है 5 और 7 में, तो मुझे बताओ सरल ब्याज की दर क्या होगी? सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, और अगले 3 साल के अंदर यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बताओ सरल ब्याज की दर होगी? देखिए सबसे पहले हमारे पास में ध्यान रखना, इस क्वेश्चंस को जब हम लोग करेंगे, एक तो हमारे पास मूलधन पड़ा है प्रिंसिपल, और एक मिश्र धन है अमाउंट। यह अनुपात 4:5 है, और 3 साल के बाद में यह अनुपात चेंज हो गया 5:7 हो गया। सबसे पहले तो मुझे बताओ मूलधन थोड़ी चेंज होएगा, मूलधन तो हर बार समान रहना चाहिए। तो मूलधन समान बनाने के लिए मैं सर इसको ऑपोजिट से गुणा कर लूं। भाई मूलधन को समान बनाने के लिए मैं इसको ऑपोजिट से गुणा कर देता हूं। ऑपोजिट से मतलब इसको 5 से, और इसको मैं कर देता हूं सर 4 से, ताकि ये समान बन जाए मतलब बराबर बनाने। 5 इंटू 4 कितने हो गए सर, 20 हो गया, और ये सर 25 हो गया। मुझे बताओ ये कितना हुआ सर, ये 20 हो गया, और ये सर 28 हो गया। अब बताओ मूलधन फिक्स है या नहीं है? मूलधन 20 रुपए है, ठीक है, मूलधन फिक्स। मिश्रधन देखो, पहले मिश्रधन 25 था, अब मिश्रधन 28 हो गया। टाइम कितना लगा, 3 साल। भाई टाइम कितना लगा, 3 साल में। 3 साल में ये चेंजेज हुआ है। अब मुझे बताओ आपके पास 3 साल में, यहां 25 से 28 3 साल, और 3 साल में कितना बढ़ा, 3। इसका मतलब ये 3 का ब्याज मिला। भाई 3 साल में 3 का ब्याज मिला, किस पे मिला, मूलधन 20 पे। तो मुझे बताओ क्या दर ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं पता है? दर बराबर क्या होता है, 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है सर, 3। ब्याज कितना है, 3 बट्टा में मूलधन कितना है 20,
समय कितना है 3, 3 से 3 20 का पाड़ा इसमें 5 बार, आंसर आ गया 5%। भाई इतना इजी क्वेश्चंस, इतना इजी, लेकिन ध्यान रखना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भाई 4:5, 5:7, मूलधन तो फिक्स होना चाहिए ना, तो मूलधन फिक्स कर लिया। 25 से 28 3 साल में 3 का ब्याज मिला, 3 साल में 3 का ब्याज मिला, किस पे 20 रुपए पे, किस पर 20 रुपए पर। तो मुझे बताओ दर बराबर क्या होगा, 100 गुणा ब्याज, ब्याज 3, समय 3 और मूलधन 20। बताइए किसी को कोई दिक्कत? अरे इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत? वापस लिखें, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं अपन लोग, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। लिखना सेम क्वेश्चंस वापस ही, एज इट इज, जो क्वेश्चंस मैंने अभी लिखवाए ना, एज इट इज वापस ये लिख ले हैं। यदि सरल ब्याज की दर पर, वापस वही प्रश्न है, यदि सरल ब्याज की दर पर, आप फटाफट करिए, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष पर, क्या लिखा है, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात, यदि सरल ब्याज की दर पर किसी वर्ष में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 9:17 है, तथा अगले 27.5 वर्षों में यह अनुपात 15:43 हो जाता है, 15:43 हो जाता है। तो सरल ब्याज की दर होगी, कैलकुलेशंस करवाना चाहता था, दर होगी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो मैं हटा सकता हूं, चलो आप करिए, कोई बात नहीं, करिए आप लोग। बताइए, कैलकुलेशंस रहेगा और कुछ नहीं है। ये मेरे पास मूलधन, ये मेरे पास मिश्रधन, ये है सर 9 और ये 17, और ये मेरे पास में है 15 और 43, 15 और 43। मैंने अभी कहा था कि सर मूलधन जो रहेगा वो एक समान रहेगा, तो मूलधन एक समान बनाने के लिए मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया और इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, 5 से इसको गुणा किया तो 9 × 5 45 हो गया, और 17 × 5 85 हो गया। ठीक है सर, 15 × 3 45 हो गया, और 43 × 3 129 हो गया। मुझे ये बताओ 45 से 129 कितना बढ़ा, 15 ये 29 ये कितना बढ़ा, 44 बढ़ा।
कितना बढ़ा? 44 का ब्याज मिला। भाई 44 का ब्याज तो मिला है, लेकिन कितने समय में? 27.5 वर्षों में। कितने? 27.5 वर्षों में। किस पर? 45 रुपए पर। तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोग यहां से दर का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे? दर बराबर 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है सर? 44। ठीक है, भट्टा में मूलधन कितना है? 45 इंटू 27.5। 27.5 को क्या लिख सकता हूं? 55/2। अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस करिएगा और आंसर ज्ञात करिएगा। ठीक है, मैं किस से काटूं सर इसको? 5 से काटते हैं। 5 का पहाड़ा इसमें 11 बार और 5 का पहाड़ा इसमें 20 बार। ठीक है, 11 का पहाड़ा इसमें 4 बार। बस यही मेरा आंसर। 5 से ये 9 बार, 5 से ये 4 बार। तो बताओ 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32, 32/9। आंसर आ जाएगा सर 3 सही 27, पीछे बचेंगे 5, 3 सही 5/9% इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? बताइए इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। 3 सही 5/9 प्रश्न अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? और इन क्वेश्चंस में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना? आगे बढ़े। अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस और लिखते देखना आप लोग। मैं ये कह रहा हूं कि लिखना 9,000 रुपए का 9,000 रुपए का किसी सरल ब्याज की दर से 9,000 रुपए का किसी सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज 4 वर्षों का सरल ब्याज 9,000 रुपए का किस सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज 2160 रुपए 2160 रुपए है। यदि सरल ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो 9,000 रुपए का किस सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज 2160 रुपए है। यदि सरल ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो बताओ कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो बताओ कितना ब्याज प्राप्त होगा? ₹9,000 का किसी सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज 2160 रुपए है। यदि सरल ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो बताओ कितना ब्याज प्राप्त होगा? ₹9,000 का किस सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज 2160 रुपए है। यदि सरल ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक हो तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? बहुत सिंपल सी बात है भाई। देखो मैं वैसे पहले इसका तरीका बताता हूं। तरीका तो यही है सर, मेरे पास 9,000 रुपए हैं, समय 4 साल है और ब्याज दे रखा है। क्या मैं दर ज्ञात नहीं कर पाऊंगा? भाई दर का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा 100 गुणा ब्याज 2160 बट्टा में मूलधन 9,000 रुपए और समय 4 साल। 1 2 3 1 2 3 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार और फिर पीछे बच गए 16 मतलब 4 बार। 9 का पहाड़ा इसमें 6 बार। मुझे बताओ दर कितनी आ गई? 6%। भाई दर कितनी आ गई? 6%। अब मुझे बताओ सरल ब्याज की दर 2% अधिक होती है। चलो इसमें 2 जोड़ देता हूं। 2% अधिक जोड़ूंगा तो बताओ 8% क्या आ जाएगी? नई दर। 8% क्या आ जाएगी सर? नई दर आ जाएगी। अब मुझे बताओ ब्याज कितना होगा? तो सर ब्याज का फॉर्मूला लगा दूंगा, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन 9,000 रुपए, समय सर समय वही 4 साल, दर 8 बट्टा में 100। देखिए 2 जीरो से ही 2 जीरो कट गए। अब मुझे बताओ यहां से कैलकुलेशंस करते हैं अपन लोग।
यहां से कैलकुलेशंस करते हैं। तो मुझे बताओ 9 इंटू 4 36, 360 इंटू का 8 और कैलकुलेशंस करते हैं। 0 8 6 48 और 24 25 26 27 और 28, आंसर कितना आ जाएगा 2880 रुपए। ठीक है, ये 2880 रुपए अपना आंसर है। लेकिन यहां तो मैंने ऑलरेडी जानबूझ के वैल्यू ऐसे रखी जिससे आप इजीली 6% निकाल सकते हो, उसमें 2% जोड़ के 8% इजीली कर सकते हो और फिर कैलकुलेशंस करके 2880। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है कि आप दर कैलकुलेट करने में बहुत समय लग जाता है और क्वेश्चंस में ब्याज दे ही नहीं, आपसे पूछे डायरेक्ट यही पूछे कितना अधिक कम मिला है, तो उस स्थिति के अंदर हम इस मेथड पे नहीं जाएंगे। उस स्थिति में हम लोग इस मेथड पे नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे सर? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था भाई किसी सरल ब्याज की दर से 4 साल का ये ब्याज है। अब सरल ब्याज की दर यदि 2% वार्षिक अधिक होती है, यानी हर साल 2% अधिक होती है, मुझे बताओ 2% वार्षिक अधिक होती है, पर एनम 2% अधिक होती है, तो 4 साल के अंदर कितनी हो जाएगी? यानी 2% के हिसाब से भाई 2% पर एनम अधिक होती है, 2% के हिसाब से 4 साल के अंदर देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 8% क्या हो जाएगा? अधिक ब्याज। भाई 2% हर साल से 4 साल के अंदर कितना हो जाएगा? 8% वार्षिक अधिक ब्याज मिलेगा। 8% अधिक ब्याज मिलेगा। क्वेश्चंस में कितना है? ठीक है, क्वेश्चंस में किस पे 8% अधिक ब्याज मिलेगा? किस पे? मूलधन पे। भाई 9000 का, एक बार 9000 का 8% निकालना, 8 नम 72, 720 रुपए हो गया। 720 रुपए क्या मिलेगा? अधिक ब्याज। भाई 720 रुपए क्या मिलेगा? अधिक ब्याज मिलेगा। ठीक है, पहले कितना मिल रहा था? 2160। 2160 के अंदर 720 जोड़ूंगा तो यही 2880 मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? आप लोग इतना ही करना है, एक जाने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर जाने की जरूरत भी नहीं है। लिख दीजिए इसे। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? चलो मैं वापस लिखता हूं। देखो मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति कुल 12,500 रुपए, एक व्यक्ति कुल 12,500 रुपए किसी सरल ब्याज की दर से, किसी सरल ब्याज की दर से, किस सरल ब्याज की दर से एक व्यक्ति कुल 12,500 रुपए किस सरल ब्याज की दर से, किस सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से, किस सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों के, किस सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए उधार लेता है। एक व्यक्ति कुल 12,500 रुपए किस सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार लेता है, 6 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि सरल ब्याज की दर, यदि सरल ब्याज की, यदि सरल ब्याज की दर, यदि सरल ब्याज की दर 0.5% वार्षिक कम हो तो बताओ, तो बताओ कितना ब्याज कम प्राप्त होगा? तो बताओ कितना ब्याज कम प्राप्त होगा? एक व्यक्ति कुल 12,500 रुपए के सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि सरल ब्याज की दर 0.5% वार्षिक कम हो तो बताओ कितना ब्याज कम प्राप्त होगा?
एक व्यक्ति कुल 12,500 रुपए की सरल ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार लेता है। यदि सरल ब्याज की दर आधा प्रतिशत वार्षिक कम हो तो बताओ कितना ब्याज कम प्राप्त होगा। चलिए सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देखो, यदि या तो देखो 12,000 रुपए लिए 6% से लिए थे, यदि सरल ब्याज की दर आधा % वार्षिक कम होती है तो मुझे बताओ 6 साल के अंदर आधे % के हिसाब से 6 इंटू आधा, हर साल आधा कम होगी तो 6 साल में कितना हो जाएगा सर, 3% क्या मिलेगा, कम ब्याज। 3% क्या मिलेगा, कम ब्याज मिलेगा। किसका सर, 12,500 का। भाई 12,500 का 3% निकालना है, 12,500 का 3%, तो मुझे बताओ 12,500 का 3% कितना हो जाएगा सर, 375 रुपए। 375 रुपए क्या मिलेगा, कम ब्याज। 375 रुपए मुझे क्या मिलेगा, कम ब्याज। बस यही तो पूछा है, कितना ब्याज कम प्राप्त होगा। अरे भाई 6 इंटू आधा % किया तो 3% कम ब्याज। अब 3% कम ब्याज मिल रहा है किसका, 12,500 का। तो 12,500 का 3% कितना होता है, 375 रुपए होता है। बस 375 रुपए कम ब्याज प्राप्त होगा। इतना ही पूछा है, इतना ही प्रश्न में पूछा है। हर साल आधा % से 6 साल के अंदर 3% हो जाएगा, तो 12,500 का 3% निकाल दिया, 375 रुपए। चलो और लिखते हैं। देखो मैंने वापस लिखा, मैंने कहा 9,500 रुपए का, 9,500 रुपए का, 9,500 रुपए का, 9,500 रुपए का 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, 9,500 रुपए का 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से 9,500 रुपए का 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी निश्चित समय का, किसी निश्चित समय का, निश्चित समय का सरल ब्याज, निश्चित समय का सरल ब्याज 1457.45 रुपीज है, रुपए हैं। भाई 9,500 रुपए का 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से किसी निश्चित समय का सरल ब्याज इतना रुपए है। यदि समय 1 वर्ष अधिक होता, यदि समय 1 वर्ष अधिक होता हो तो, यदि समय 1 वर्ष अधिक हो तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। बताइए 9,500 रुपए का 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, ठीक है, निश्चित समय का सरल ब्याज इतने रुपए हैं। यदि समय 1 वर्ष अधिक होगा तो दर भी 6% अधिक हो जाएगी। तो 6% इंटू 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, 6% इंटू 1 करूंगा तो 6% क्या मिलेगा, अधिक ब्याज। भाई 6% क्या मिलेगा सर, अधिक ब्याज मिलेगा। ठीक है, किसका, 9,500 का। भाई 9,500 का 6% निकालो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 30 और 9 इंटू 6 54, 54, 55, 56, 57।
ठीक है, 570 रुपये क्या मिलेगा, अधिक ब्याज। 570 रुपये क्या मिलेगा, अधिक ब्याज। ठीक है, क्वेश्चंस में पहले कितना था सर, 1457.45 प्लस का 570, बस यहां से जोड़ दीजिए, आपका आंसर 45 तो एज इट इज लिख दूं, तो ये 0 जुड़ेगा तो 7 ही रहेगा, और 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 5 12, और हौसल का 1, तो ये हो जाएगा फिर से 0, हौसल का 1, तो ये हो जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, 2027.45। बताइए कोई प्रॉब्लम्स, कर लोगे ना आप तो, अरे सभी कर सकते हैं ना। और लिखते हैं क्वेश्चंस। एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार लेता है। एक व्यक्ति 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि समय 4 वर्ष अधिक होता है, एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि समय 4 वर्ष अधिक होता है, यदि समय 4 वर्ष अधिक होता है तो यदि समय 4 वर्ष अधिक होता है तो 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। यदि समय 4 वर्ष अधिक होता है तो 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली। एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार लेता है और समय 4 वर्ष अधिक होता है तो 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली। लिख दिया आप सबने। देखो 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार लेता है, समय 4 वर्ष अधिक है, तो मुझे बताओ 5% और समय हर साल 4% अधिक हुआ तो टोटल कितना हो गया सर, 20% क्या मिलेगा, अधिक ब्याज। 20% क्या मिलेगा, अधिक ब्याज मिलेगा। 20% क्या मिलेगा, अधिक ब्याज। क्वेश्चंस में कितना मिल रहा है, 500 रुपये। 500 रुपये किसके बराबर है, 20 के। तो मुझे बताओ उसने कितनी धनराशि उधार ली, 100 रुपये टोटल। ठीक है, 20 का पहाड़ा इसमें 5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 2500 रुपये। बस इतना ही। और यदि इसको आप तरीके से करते हैं तो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हो जाता है भाई। तरीके से करेंगे तब तो ये प्रश्न बहुत लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में ये जो आपका साधारण ब्याज से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, साधारण ब्याज में हम लोगों ने मूलधन पढ़ा, फिर समय पढ़ा, सबसे पहले हमने ब्याज ज्ञात किया, फिर हम लोगों ने मूलधन ज्ञात किया, फिर हम लोगों ने समय ज्ञात किया, और फिर हमने दर और दर से में भी लास्ट में ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो देखे थे। ठीक है, तो हमने समय ये जो साधारण ब्याज के अंदर देखा आप लोगों ने लगभग 35-40 क्वेश्चंस हम लोगों ने साधारण ब्याज, मतलब 5 घंटे की जो हमारी क्लास थी तो उसके अंदर हम लोगों ने लगभग 40 समथिंग क्वेश्चंस तो
किए ही हैं। हर लेक्चर्स के अंदर 10 भी करते हैं तो लगभग आप देखेंगे तो 40-50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे तो 30-35 नहीं, कम से कम 40-50 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अभी भी हमारे पास में 10 से 15 मिनट पड़े हैं, तो इस 15 मिनट के टाइम के अंदर मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लिखवाता हूं। ठीक है, कुछ प्रीवियस पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, जैसे एसएससी का हो, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम्स के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, दिल्ली पुलिस के अंदर हो, किसी न किसी भर्ती परीक्षा में जो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन प्रश्नों को भी लेके आया हूं। 2-4 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो आप लोग देखिए, फटाफट करेंगे आप लोग देखिए। मेरे पास 2-4 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग लिखता हूं मैं, लिखना। मेरे पास क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस ये हैं, 3 राशियां x, y तथा z, x, y तथा z इस प्रकार हैं। 3 राशियां x, y तथा z इस प्रकार हैं कि y x का साधारण ब्याज तथा y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। z y का साधारण ब्याज है। यदि इन दोनों स्थितियों में समय तथा वार्षिक दर समान है, समान है, तो x, y तथा z में संबंध होगा। ठीक है, पहला ऑप्शंस x, y, z बराबर 1, दूसरा ऑप्शंस x स्क्वायर बराबर yz, तीसरा ऑप्शंस z स्क्वायर बराबर में xy, और चौथा ऑप्शंस y स्क्वायर बराबर में xz। तीन राशियां x, y, z इस प्रकार से हैं कि y x का साधारण ब्याज तथा z y का साधारण ब्याज है। यदि दोनों स्थितियों में समय तथा वार्षिक दर समान है तो x, y, z में संबंध होगा। लिख दिया आप सबने? ये होमवर्क है आपका, ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। लिखेगा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, होमवर्क है लिखना। यदि x रुपए पर A% वार्षिक दर से x%, यदि x रुपए पर A% वार्षिक दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर A स्क्वायर % वार्षिक दर से
एम स्क्वायर वर्षों के लिए, एम स्क्वायर वर्षों के लिए तो x अनुपात y होगा, तो x अनुपात y होगा। पहला ऑप्शंस m अनुपात a, दूसरा ऑप्शंस a m अनुपात 1, तीसरा ऑप्शंस 1/m अनुपात 1/a और चौथा ऑप्शंस 1/am अनुपात में 1। नेक्स्ट लिखें, ये लिख दिया हो तो मैं अगला क्वेश्चन लिखूं। यदि x रुपए पर a% वार्षिक दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % वार्षिक दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए है, तो x अनुपात y होगा। x और y का आपसे अनुपात पूछा है, x और y का आपसे अनुपात पूछा है। लिख दिया आप सबने? अरे सभी ने लिख दिया क्या? ठीक है, यदि सभी ने लिखा है तो अगला प्रश्न लिखें। यदि A ने x% वार्षिक दर पर, यदि A ने x% वार्षिक दर पर, x% वार्षिक दर पर p रुपए, यदि A ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और B ने y% वार्षिक दर पर, y% वार्षिक, A ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और B ने y% वार्षिक दर पर q रुपए, और ये भी लिखा है q इज ग्रेटर देन p, q रुपए एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए। तो बताओ कितने वर्षों बाद, तो बताओ कितने वर्षों बाद उनके, कितने वर्षों बाद उनके ऋण की राशि, कितने वर्षों बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, कितने वर्षों बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। पहला ऑप्शन से 100 इंटू px माइनस ऑफ qy बट्टा में q माइनस p। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से 100 इंटू q माइनस p बट्टा में px माइनस ऑफ qy। तीसरा जो ऑप्शन हैं वो है 100 इंटू px माइनस ऑफ qy बट्टा में p माइनस q। और चौथा जो ऑप्शन है वो लिखा है 100 इंटू p माइनस q बट्टा में वही px माइनस ऑफ qy। सभी वर्ष में ना,
लिखा प्रश्न? ये जो अभी मैंने लास्ट में जो क्वेश्चंस कराए हैं, ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपए एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए हैं। बताओ कितने वर्षों बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? जो पैसा है ना बराबर हो जाएगा, मतलब मिश्र धन बराबर हो जाएगा। कितने समय बाद में? ऑप्शंस इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। बताइए। अरे ये तीनों क्वेश्चंस लिख दिए ना, ये क्वेश्चंस लिख दिया सबने, सभी ने ये प्रश्न नोट डाउन किया, ये भी लिख दिया। किसी ने नहीं लिखा है तो चेक कर लेना वापस। और ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न आप लोगों को ध्यान में रखना है और खुद की ही करना है। अगली क्लास में मैं इन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा, इसी प्रश्न से मैं अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हम यहां से ही स्टार्ट करेंगे। ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न और ये आपका तीसरा प्रश्न, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आप लोगों को करना है, ठीक है। इसी के साथ में हमारा जो साधारण ब्याज वाला टॉपिक है, इसी के साथ में हमारा साधारण ब्याज वाला टॉपिक खत्म होता है। तो आज हमने दर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। बताइए साधारण ब्याज वाला टॉपिक आपको कैसा लगा? साधारण ब्याज वाला टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? कहीं पर भी मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड से लिया है भाई। जहां क्वेश्चंस मान लो जो इजी थे उसको मैंने फटाफट लिखने का जरूर कोशिश किया है, परंतु जहां पर आप लोगों को समझाना था वो उस पर हम लोगों ने स्पेशली डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये दो तीनों क्वेश्चंस जो मैंने अभी लास्ट में लिखवाए हैं वो आप लोगों को खुद को करना है। मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं और ये किसी न किसी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, ये एसएससी 2019 के अंदर पेपर में आया था, ठीक है। एसएससी टायर 1 2019 के अंदर ये क्वेश्चंस आ रखा है, ठीक है। तो आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। बाकी अपन कल की क्लास के अंदर इन्हीं प्रश्नों से स्टार्ट करूंगा और चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।